गजर अनुमोदन कर देख, एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया। उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ के पेड़ की भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया, भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं ये मत चढ़ाना, शंकर जी को ये सब मत चढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मत, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो अपना बाप? एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जित चढ़ गया, बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं? खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल गांव चले गए, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया। बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी, इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे। किसी ने कहा ऐसा चढ़ा दिया, इसलिए लोग डरा रहे हैं। तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया, इसलिए रुष्ट हो गए। गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया, इसलिए रुष्ट हो गए। हनुमान जी के मंदिर में गया, इसलिए रुष्ट हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डर कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है। अगर शंकर को बाप मानना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहाँ लिखा रहता है ना, जहाँ लिखा होता है ना, यहाँ बाथरूम करना मना है। जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहाँ लिखा होता है यहाँ से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते हैं। लिखा है पर जाना वहीं से आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा, नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा। उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं दिया, खुल ही नहीं दिया, ऐसा ही सब घूम लिया नेटवर्क उसका। फिर उसमें टच करा। जब तक पढ़ नहीं लेगी ना, जब तक उस पर लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, मैं क्या करूं। पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा डर गई।
बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है, अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही है। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करेगी, दोपहर में पूजन करेगी, शाम को पूजन करेगी, रात को पूजन करेगी, तुम कब फ्री? तुम्हारा मन कब कह रहा है? शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहाँ रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, शंकर भगवान को पेड़ के नीचे ओटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर बन गए, दरवाजे आप लग गए। पर पहले तो शंकर भगवान ऐसे ओटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। बस जब तू फ्री हो जाए घर से जाना, मैं अकेला बैठा हूँ, जब तेरा मन हो तब जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का सास ससुर कमरा कभी बंद नहीं होता, सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है, लोगों ने डरा दिया, ऐसा मत करना नहीं। भगवान शंकर सुबह पूजन करो, शाम को करो, दोपहर में करो, रात को करो, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहाँ बैठकर भगवान शंकर को भजें? कहाँ? कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है? कौन सी जगह? शिव पुराण की होती है, वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तो शमशान में रहेगा, तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहाँ कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। कोई इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जहाँ मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते हैं मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वहीं बैठा हूँ। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह पे बैठ रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग आए होंगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं। जगह लोग कैसे मूर्ख हैं, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है। हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर लिए। जरा विचार करना, शिव पुराण की कथा रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है, और जैसा भजा महादेव है। कितना सुंदर संवाद है। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे।
बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बस अंदर से बजे, दिल से बजे। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहू नाराज, परिवार नाराज, हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 बज रहा। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गया है, दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए। 8 महीने हो गए और 1 रुपया नहीं कमाया नहीं है सेठ ने, 1 रुपया भी। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या। और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी। एक काम करता हूँ, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहाँ कोई आए नहीं, ऐसी जगह दुकान खोलूंगा, नहीं आएंगे ग्राहक जब तक जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहाँ पक्षी भी ना जाए। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है। और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े शोरूम बड़े के बड़े रह जाते हैं और एक छोटी सी दुकान उसमें भीड़ लगी रहती है। हो सकता है अपना अपना भाग। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया, पहले कोई नहीं आता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले। फुर्सत नहीं मिले तो भजन, कोई भजन गाए। सेठ जी मन में सोचे थे धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहाँ भी चल गई। अब उनको कौन समझाए ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव महादेव। सेठ जी ने सोचा मेरा भजन टूट गया, मेरा भजन रह गया, करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए और रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे, घर के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहाँ मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, होटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे। एक काम करता हूँ, डब्बा उठाता हूँ, नल्ले के किनारे जाता हूँ, डब्बा उठाया, सोच कर्म के लिए चले गए। और सेठ जी सोच कर्म के लिए डब्बा लेके बैठ गए। अब तो वहां पे बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहा। सेठ 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे, जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया। एक दिन शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकल कर जा रहा था शिव जी का द्वारपाल। अब शिव जी का द्वारपाल वीरभद्र निकल कर जा रहा था। वीरभद्र ने देखा रात के 1:30 बजे कौन शंकर जी को भज रहा है, रात के 1:30 बजे।
उसने जो जाकर देखा तो पृथ्वी पर नाले के किनारे डब्बा लेकर बैठा और बताओ सोच कर्म करते करते शंकर को भजरा वीरभद्र को आ गई गुस्सा। उसने उठाया गदा और गदा उठा के जो पीठ में दिया और देखे एक लात मारी जम के, जो लात मारी सेठ जी के कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। इसको लगा मैंने लात मारी और इसका काम गिरा नहीं। वीरभद्र ने नंदी को याद करा, नंदीश्वर आओ मुझ में समाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। षडानंद कार्तिक आओ मुझ में समाओ, गणेश आओ मुझ में समाओ, सारे देवताओं को अपने समाहित कर फिर लात मारी। कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो डब्बा भी वही है और सेठ जी भी वही है, कोई फर्क नहीं। न डब्बा ढूला न सेठ जी ढूले, बैठे गदा से मारे तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं। वीरभद्र को याद आया, इसके चक्कर में पड़ गया। इसको तो बाल भी बात का नहीं हो रहा और मेरे भगवान शंकर के दरवाजे पे मुझे पहुंचना, भगवान विश्राम करेंगे। थोड़ा वीरभद्र जल्दी से कैलाश पर, जो वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा, दरवाजे पर खड़ा हो गया द्वार बंद कर। इतने में शंकर जी आ रहे थे, कांखते भगवान शंकर जी। पार्वती जी उनका हाथ पकड़ी थी, लेकर अंदर जा रही थी। वीरभद्र ने पूछा प्रभु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई? शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, तू नहीं करी है। व्यर्थ की बात बिल्कुल मत कर, तू नहीं करी है। मैंने कब कर दी प्रभु? मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, मैं आपके चरणों का दास। आप करोगे, मैंने आपको ये कैसा कर दी? तूने मारा है गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको इकट्ठा अपने अंदर कर लिया। लात पे लात मारी, गदा पे गदा मारी, मेहनत मारा। शंकर जी बोले वो सेठ जी रात्रि को सोच कर्म करने बैठा था, बोल मारा कि नहीं मारा? तो वो तो गलत सोच कर्म करते तुम्हारा नाम जप रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। शंकर भगवान बोले वो कुछ भी कर रहा था, मुझे दिल से याद कर रहा था। मैं समय नहीं देता और स्थान नहीं देता, जो मुझे जहाँ पुकारता है मैं उसी समय वहाँ चले जाता। इसलिए मार मुझे पड़ी, मार मुझे पड़ी है। दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, या बैठ के राम मत बोलना, या बैठ के शंकर मत बोलना, या बैठ के ऐसा मत करना, तीरथ में आए हो तो ये मत करना, वो मत करना, सब डराने में लगे हुए। तूने ऐसा कर दिया, तूने जल ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया। नहीं, दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहाँ पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा। आप पुकार कर देखो, जहाँ जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए तब, तुम्हारा मन करे तब, तुम्हारी मर्जी पड़े तब पुकारो उसको, तो तुम्हारे सम्मुख होगा। क्या शंकर जी का भजन? फिर सवेरे से हम यूट्यूब पर लिखा हुआ है, ये मत चढ़ाना नहीं तो